बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेर खान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज मैं अपने वीलॉग में आपको ख़बरों से हटकर एक बात करना चाहता हूं जो मैंने बराह रास्त साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ करनी है, और उन तक पहुंचाने के लिए मैं आज तमाम दोस्तों को, तमाम लोगों को कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन तक बात मेरी पहुंच जाए। तो बात असल में ये है कि नाज़रीन, जो सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, उसके मुताबिक जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ मैं पहुँचा हूँ, वो ये लग रहा है कि पीटीआई के एक सीनियर तरीन रहनुमा है परवेज़ खटक साहब, वो उनके साथी किसी बैकडोर चैनल से राब्ते में है कहीं पर, और वो राब्ता जो है ना, वो बड़ा ख़तरनाक हो रहा है, और उसमें कुछ खबरें और कुछ बातें उनमें से निकल के आ रही हैं कि वो राब्ता और डील क्या होने वाली है। वो बड़ी ख़तरनाक बात है, और मेरे लिए तो ख़तरनाक है। और जो आप सुनेंगे आप भी बताएं और मुझे अपनी राय का इजहार करना कि मैंने सही कहा है कि नहीं। वो परवेज़ खटक साहब जो राब्ते कर रहे हैं, वो उनमें एक डील चल रही है कि अगर पंजाब में फ्री एंड साफ और शफाफ, पंजाब में साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाएं, तो आप कौमी असम्बली के इलेक्शन से पीछे हट जाएंगे। मैंने फिर दोबारा आपको रिपीट करता हूं कि जो परवेज़ खटक साहब वहां बैकडोर चैनल पे राब्ते कर रहे हैं, जो डील चल रही है, उसकी खबरें ये आ रही हैं कि अगर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अगर पंजाब में साफ और शफाफ इलेक्शन जो ज़िमनी हो रहे हैं 20 हलकों में, वो करवा दिए जाएं, तो पीटीआई जो है वो कौमी असम्बली के इलेक्शन से पीछे हट जाएगी। तो नाज़रीन, बड़ी अजीब बात है और बड़ी परेशानी वाली बात है। तो मैं इमरान खान साहब से एक मशवरा देना चाहता हूँ, और ये मेरा मशवरा आप दोस्तों की मदद से उन तक पहुँचेगा, और मैं ये ख्वाहिश है मेरी, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इतना शेयर करें कि ये इमरान खान साहब तक पहुँच जाए। वो मशवरा मेरा ये है कि आज तक हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख में, बानिए पाकिस्तान बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर कोई अवामी बंदा हुआ है तो उसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम से रब्ता किया था, और अवाम से रब्ता करने के बाद वो अवामी लीडर बन गए थे। अवामी लीडर बनने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी अक्सरियत पाकिस्तान में ली थी, और वो फिर पाकिस्तान के हुक्मरान भी बने। और जब वो हुक्मरान बने तो उन्होंने अमेरिका को उस जमाने में नॉट कहा, एब्सोल्यूट नॉट कहा था, जो आजकल इमरान खान साहब ने कहा है। तो अवाम जो है ना, उनके साथ भी इसलिए लगी थी कि वो पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे लेके जाएंगे, पाकिस्तान को सही राह दिखाएंगे, पाकिस्तान को अमेरिका प्रो अमेरिका लोगों से और अमेरिका से जान छुड़वाएंगे। तो उन्होंने जो अपनी बात की थी वो अवाम के साथ की थी। उन्होंने बैकडोर चैनल राब्ता नहीं किया था। अगर वो बैकडोर चैनल राब्ता करते तो उनको माफी भी मिल सकती थी, उनकी सजा भी खत्म हो सकती थी, उनको फांसी फांसी भी नहीं लगनी थी। तो मगर उन्होंने वो डट गए। उन्होंने कहा कि अवाम मेरी ताकत है, अवाम ताकत का सरचश्मा है, तो मैं अवाम के पास ही जाऊंगा, अवाम से रब्ता करूंगा। तो मैं इमरान खान साहब को मशवरा देना चाहता हूं कि प्लीज मेहरबानी करके आप जो ये डील की खबरें चल रही हैं, जो डील हो रही है, जो बैकडोर चैनल राब्ते हो रहे हैं, इनको खत्म करें। आपके पास तो अवाम है, अवाम आप पर जान देने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है। आपने देखा भी है, आपको पता भी है, और अवाम इसीलिए तैयार है कि आप जो है ना, इस प्रो अमेरिका लोगों की इंपोर्टेड हुकूमत से हमारी जान छुड़वा के पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे लेके आएंगे, पाकिस्तान को सही राह दिखाएंगे, पाकिस्तान तरक्की करता हुआ नजर आएगा। अगर आपने भी बैकडोर चैनल राब्तों से और इसी तरीके से ताकतवर लोगों के, मुख्तदर लोग जो हल्के हैं, जो इक़्तिदार में लाने वाले लोग हैं, उनसे रब्ता करना है, या किसी और के जरिए से पाकिस्तान की हुकूमत में आना है सॉरी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप प्लीज, इससे बेहतर है कि अपने बनी गाला में आराम कीजिएगा। इस तरह पाकिस्तान में अगर बैकडोर चैनल राब्तों से और ताकतवर लोगों के आशीर्वाद से आपने आना है, तो वो तो आए हुए हैं, वो तो पहले ही हुक्मरान बने बैठे हैं, सीएम भी काम कर रहा है, kabina भी बनी बैठी है, सब कुछ हो रहा है। तो उसकी तो हमें जरूरत नहीं है। वो आपको हो सकती है, पीटीआई को हो सकती है, वो आपके बड़े बड़े लोगों को इक़्तिदार में आने के लिए सब कुछ हो सकती है। अवाम का उसमें कोई फायदा नहीं होगा। अवाम का फायदा इसी में है कि अवाम के पास जाइए, अवाम से अपनी राय का इजहार करें, अवाम के वोट लेकर आप एक अवामी हुकूमत बनाएं,
और ताकि इन सब प्रो अमेरिकन लोगों से और अमेरिका से हमारी जान छूट जाए। तो ये तो मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाह रहा था। तो उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत की वजह जो है ना वो डील नहीं है। उसकी वजह जो है अवाम में आपकी मकबूलियत की वजह यह है कि आपने ललकारा है ताकतवर लोगों को, और आपकी ललकार ने लोगों के दिलों में घर कर लिया है। तो जब आप लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं तो आपको जरूरत क्या है किसी के साथ डील करने की। इंशाल्लाह अवाम निकलेगी आपके लिए, इलेक्शन होंगे, आप जीतेंगे, आप आएंगे और फिर इस मुल्क को सीधी राह पर चलाएंगे। ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है और हम सबको उम्मीद है और तवक्को भी रखते हैं कि आप बगैर किसी ताकतवर लोगों के राब्ते के बगैर अवाम के पास जाके अवाम की ताकत को बुरुए कार लाते हुए अवामी हुक्मरान बन के, अवाम के वजीर आज़म बन के, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए पाकिस्तान को किसी न किसी मंजिल की तरफ लेके जाएंगे। मैं आपको एक ये मेरी बात याद रखना, और उसके बाद में आपको एक जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं, जो हमारे प्यारे नबी भी हैं, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब अपनी इस्लामी तहरीक शुरू की थी तो उन्होंने भी गरीब आवाम से अपना राब्ता किया था। वो लोग उनके साथ वो थे जिनको घर खाने को नहीं मिलता था, उनके साथ वो लोग थे जो गुलाम थे, उनके साथ वो लोग थे जो पिसा हुआ तबका था। और वो देखो आपके सामने फिर कितनी बड़ी ताकत बनी। वो आपको पता है, सबको पता है वो कितनी बड़ी ताकत बन के उभरे। आज दुनिया में अरबों मुसलमान हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि अगर वो डील कर लेते, उस वक्त बड़े बड़े लोगों से डील कर लेते। आपको पता है कि उन्होंने डील करने की कोशिश की उनके साथ, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि मेरे एक हाथ पे सूरज और एक हाथ पे चांद रख दिया जाए, तब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। तो जो उनके साथ लोग थे वो आप तारीख में जाके देखें, उनके साथ सब लोग जो थे वो गरीब और मजदूर और पिसे हुए और भूखे लोग। तो याद रखना, सब कुछ अवाम होती है, ताकतवर लोग कुछ भी नहीं होते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीलॉग में नई बात के साथ, और अपना ख्याल रखिएगा। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज।